सलामकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताएं। कैसे गुजरे आपके? मैम अच्छी गुजर गई थी। मुझे बताएं इनमें से मैं कौन सा वाला आपको टॉपिक कराऊं? मैम इनमें से वेरीफाइड नंबर। नहीं, कोशिश किया करें किया करें जो कि रेलिवेंट भी हो, जैसे जिससे कोई फायदा भी हो। जी मैम ऐसा ही है। मुझे लग रहा है ये पहले वाला कुछ। जी मैम ये करा दो अगर ठीक है तो। मैं देखती हूँ पहला करें। अच्छा टॉपिक है, ग्लोबल लेवल का। अच्छा मैम ये कौन किस तरह के ऐसे में काम आएगा इस तरह का टॉपिक? सॉरी। मैम इस तरह ये वाला टॉपिक कौन से ऐसे में काम आ सकता है? ये ट्रम्प का है। अच्छा ट्रम्प वाला है मैम। जी, यूक्रेन वाला है। ओवरऑल पॉलिटिक्स डिस्कस की हुई है। मुझे भी इधर ये कीवर्ड्स देख के ही पता लगा। पहला पैराग्राफ आपको बता देते हैं। जी मैम। मैम आज वाले न्यूज़पेपर का। जी, आज वाला है। मैम इसका क्या टाइटल क्या था? सॉरी। मैम इसका टाइटल क्या था? अभी मैं कराने लगी हूँ। मैं आपको जस्ट पहले दिखाने लगी हूँ थीसिस स्टेटमेंट सबसे पहले कैसे लोकेट करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये फैन ऑफ करके आऊँ ताकि आप ये बैकग्राउंड डिस्टॉर्शन कम हो। ये चीज मैं आपको पहले बता दूं, ये जो टॉपिक का जिस तरीके से स्टार्ट है ना, ये जी आपको मैम। टॉपिक ही देगा। ये देखें, द एयर इन द रूम वाज थिक। ठीक है। ये जी मैम।
वे यूज हुआ है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे पे भाजन है। ठीक है। ओके मैम। असल में अभी तक मुझे आपके पिछले वाले से बहुत आप बेसिक लिखते हो। मैंने ये सोचा था 1 मंथ आपका बेसिक कराऊंगी और मतलब लाइक इस मंथ से मैं आपको ऐसे शुरू करवा दूंगी, लेकिन आप अभी तक बहुत बेसिक लिखते हो। लाइक वो रिक्वायर्ड लेवल ही नहीं आया। तो मैं अगर ओके आपको मैम। जब अगर लेवल आ जाएगा तो फिर तो जस्ट फॉर्मूलाज पुट करने एंड देयर यू वुड गो। ठीक है। ओके मैम। तो ऐसे कर ले या वैसे कर ले, वैसे कम टाइम लगेगा, लगना उतना ही है। ठीक है, क्योंकि जब आपकी बेस नहीं बनी होती तो फिर उसको बनाने में टाइम लग जाता है। मैंने जी तो मैम ऐसा ही। सोचा था कि मैं आपको ये करा लूंगी शुरू, और इस मतलब मेरा टारगेट ये था 1 मंथ आपको बेसिक इंग्लिश का करा के जंप करवा दूंगी। लेकिन व्हेन आई लाइक मैंने आपको पढ़ाया और उससे अभी तक वो मैं सेटिस्फेक्शन लेवल पे नहीं आई। ये जो इस तरह के आपने सेंटेंसेस बनाने हैं, ये डॉन न्यूज़पेपर से करवाने का पर्पस ये होता है कि आप उनको कॉपी करें, उनके एक्सप्रेशन को, वर्ड्स को नहीं। पेपर में ओके आपको मैम। वर्ड्स तो याद ही नहीं रहने और टॉपिक जी सेम। मैम ऐसा ही। ठीक है। जी मैम। आपके पास चीज वही लिखी जानी है जो आपके दिमाग में है या दिल जी में। मैम ऐसा ही। अगर आप उसके अलावा कुछ कहेंगे मैं क्राम करके लिख लूं, तो जो करना है वो उससे भी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो ये आपका लाइक मॉडल है। दूसरा आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था जिसकी वजह से आज मैंने ये आपसे शुरू करवाया 1 to 1 ये जो आर्टिकल्स का आपको कैसे रीड करने हैं, कि देख के करना चाहिए या न्यूज़पेपर को सामने रख के पैराफ्रेज करना चाहिए। इस एक्सरसाइज को पैराफ्रेजिंग कहते हैं। जी मैम। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियोस भेजी थी, वो एक्टिव रीडिंग की थी, आपने पैराफ्रेजिंग की देखी? मैम पैराफ्रेजिंग की मैंने देखी थी वीडियोस, वैसे देखी थी मैंने यूट्यूब पे। नहीं, एक्टिव मैंने रीडिंग की जो तो कही थी मैंने। वो नहीं। 3 वो वीडियोस है मैम। पैराफ्रेजिंग की। जी मैम देखी थी जिनमें के कहीं पे जिस तरह के पूरे सेंटेंस को एक्टिव को या पैसिव में चेंज करना होता है, और ये इस मैंने तरह आपको से कर देखी दी थी है। मैंने। 3 वीडियोस है, ये आपने करनी है। ठीक है। ओके मैम। सही हो गया। अच्छा जी, पैराफ्रेजिंग आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, और इस एक्सरसाइज जो आज मैं करवाने लगी हूँ, कम से कम आपकी 10-15 दिन में टारगेट होना चाहिए कि आपकी ग्रिप आए। लेट करोगे तो आपका खुद का नुकसान है। लाइक जी मैम ऐसा ही। और कम नहीं डेटा लिखना। डेटा आप ज्यादा लिख के लेके आए ताकि मैं आपकी मिस्टेक ज्यादा निकालूं और ज्यादा आपको लर्निंग का मौका मिले। जब आप बिल्कुल थोड़ा ओके करते हो मैम। तो मेरे पास जो ग्राउंड है वो प्ले करने की, वो बहुत कम रह जाती है। ठीक है। ये जो मेथड ओके है वैसे मैम। भी मैं आपको बता रही हूँ, अभी आपको समझ नहीं लगेगी। एक बात, ये स्टार्टिंग जो इसका वे है ना एस्से का या आर्टिकल का, वो एस्से का वे होता है अपीलिंग वे। आप बस अपने पास इतना नोट कर लो। जब आप सेंटेंस को अपीलिंग सेंटेंस से इस तरह शुरू करते हो, तो ये एक मेथड है एस्से को स्टार्ट करने का। 4 और मेथड्स ओके हैं, वो मैम। भी मैं आपको कराऊंगी, लेकिन अभी के लिए क्योंकि मैसअप ना हो, लेकिन एक एग्जांपल सामने आ गई है तो आई थॉट कि आपके साथ शेयर कर लेनी चाहिए। द एयर इन द रूम ओके वाज मैम। सिक, ये अपीलिंग सेंटेंस है। Zilling sky and Trump sat side by side, their discomfort barely hidden। मतलब वो ये कह रहे हैं कि अपेरेंटली जो इन्वायरमेंट है या एक डिस्ट्रेस्ड इन्वायरमेंट है रूम में। जी मैम। अच्छा जी। It was their first meeting since Trump's return with Ukraine still deep in war। ये पहली मीटिंग थी जब से ट्रम्प की लाइक री इलेक्टेड हुआ है यूक्रेन के साथ, और वो अभी हम्म। तक जब से यूक्रेन स्टिल वॉर में है, तो अब ये कोई निगोशिएशन करने लगे हैं। कोई उसके बारे में वे मतलब ये वे है। अच्छा, दूसरी चीज, सबसे पहले आप लोकेट करते हो थीसिस स्टेटमेंट। पहली या लास्ट लाइन में 90% चांसेस हैं कि थीसिस स्टेटमेंट हो, लेकिन अगर वहां पे नहीं है तो समथिंग इन द बिटवीन कहीं पे भी हो सकती है। ये स्टार्ट है और ये एंड है।
What we are witnessing is not a breakdown of the system, it's a strategic redesign, one where journalism is not only undermined but intentionally made irrelevant. मुझे अगर मैं पहली और आखिरी लाइन को क्लब करूं तो मुझे ये लगता है कि समथिंग रिलेटेड विद जर्नलिज्म, विद यूक्रेन वॉर, पॉलिसी ऑफ ट्रम्प, ये सारी चीजें इसका पार्ट है। अच्छा, जी लेकिन मैम। अभी हम उसको लाइक हमारे पास कोई वो नहीं है अब। लाइक ये 10% केस में फॉल करती है, हमें नहीं पता कि थीसिस स्टेटमेंट क्या है। ओके मैम। अच्छा जी, वाई डोंट यू वेयर अ सूट, अ रिपोर्टर आस्क। ये एक, अगर मैं फॉर इंस्टेंस इग्नोर करूंगी बोल्ड वाले सेंटेंसेस, तो मैं यहाँ से ज्यूम करूंगी वाई डोंट यू वेयर अ सूट, ये वाला जो वे है ये ऐसे का स्टार्ट है विद द क्वेश्चन मार्क, कि अगर हम ऐसे का मेथड यूज करें ओपनिंग वे से, वो क्वेश्चन मेथड होगा। ठीक है। ओके मैम। लाइक ऊपर वाले से स्टार्ट करेंगे तो अपीलिंग मेथड है, अगर इससे स्टार्ट करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क मेथड है। आप अपने पास लिख लो, अभी मैं आपको बता भी दूंगी। अब आपने मुझसे एक मैम क्वेश्चन पूछा था कि हम ऐसा क्या करें कि हमें लाइक डिसाइड कर पाए कि ये साथ साथ आपको नोटिंग करनी चाहिए, यहाँ एंड पे नोट्स इम्पोर्टेंट टर्म्स वगैरह को देख लिया जाए और उसके बाद उसको एक्सपैंड किया जाए। जी मैम। अच्छा, तो मैं अभी आज आपको एक मेथड बताने लगी हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड भी मैं आपको कराऊंगी। मैंने इसलिए ये स्क्रीन छोटी की है ताकि आप क्लैरिटी से देख सकें, और यहाँ पे साइड लाइन में मैं आपके लिए लिख रही हूँ। ये जो मैं कोमा लगा रही हूँ, ये मैं इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज बना रही हूँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। मैंने आपको रूल्स बताए थे ना डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज के। जी मैम। ये मैंने 3 लाइनों की एक लाइन बनाई है, समझ आ गई कैसे किया है? फैजान, जी मैम, आ गई समझ मुझे। ये इस मेथड को कहते हैं, इसमें आप वर्ड काउंट नहीं देखते। आपका टारगेट 1/3 नहीं है ना, आपका टारगेट समरी बनाना है। जी मैम। आपका टारगेट बस एक ही है। वो क्या, कि आपने कैसे उसको अपने वर्ड्स में लिखना है, इस तरह लिखना है कि आइडिया समझ आए, आइडिया वही रहे और वर्ड्स आप अपने मुताबिक हो और इजी टू अंडरस्टैंडेबल हो। ठीक हो क्या? ओके मैम। अच्छा मैम, इनके वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिस तरह के वर्ड्स नाउन्स अपने को। यूज कर लें, थोड़ी बहुत रिपीट भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें अपने यूज करें ताकि आपको खुद लिखना आए। ओके मैम। Why don't you wear a suit? A reporter asked. A lot of Americans have a problem with disrespecting the dignity of this office. The question wasn't just absurd, it seemed to be dog whistle dressed as as decorum. अच्छा, अब ये हमारे लिए देखें, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं है। स्टिल अगर हम इसकी पैराफ्रेजिंग करना चाहें तो कर सकते हैं।
हमारे माइंड में हर वक्त याद होना चाहिए पैराफ्रेजिंग करते हुए कि हमारा सेंट्रल आइडिया क्या है। सेंट्रल आइडिया ट्रम्प जर्नलिज्म, यूक्रेन वॉर, जो स्टार्ट में और आइन पढ़ के समझ आई है। तो हमने जी मैम। अननेसेसरी उसने कोड कौन सा पहना है, नहीं पहना, क्यों पहना है, उससे कौन ऑफेंड हो गया है, किसको क्या क्लू मिला है। ठीक है। जी मैम। अच्छा, सेकंड, लेटर एज इफ द क्यू हैड बीन गिवन, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस launched into a tirade about arrogance and ingratitude। टायरेट होता है किसी को लंबी वो देना, नसीहत करना, एक ही बात को रिपीट करना, लंबी स्पीच देना। ठीक है। ओके जब मैम। हेट्रेड की बेस पे, सरकास्टिक कमेंट की बेस पे आप देते हो स्पीच, तो उसको टायरेट बोलते हैं। ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि वाइस ओके। प्रेसिडेंट ने क्यों भी दे दिया जब ये क्वेश्चन मिला, और वो उसने तभी एक लंबी सी स्पीच शुरू कर दी जिसमें दैट वाज फुल ऑफ एरोगेंस एंड इनग्रेटिट्यूड। ओके मैम। अब हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि वाइस प्रेसिडेंट ने एक स्पीच दी है और ये उसी मीटिंग में हुआ है। ठीक है। जी मैम। अब ये देखिए, दो पैराग्राफ की दो लाइनें हो गई हैं, आपके सामने है। जी मैम, ऐसा ही। मैं कोई इंटेंशनली वन थर्ड में नहीं कर रही, लेकिन जब आपको रूल्स आते होंगे आपकी नेचुरली वैसे ही तैयार हो जाएगी वन थर्ड। ओके मैम। बट मोर स्ट्राइकिंग देन द क्वेश्चन वाज द मैन हु आस्क्ड इट। लेकिन उससे ज्यादा बड़ी बात ये थी कि सवाल किसने पूछा है। ब्रायन ग्लीन, a conservative media figure and chief White House correspondent for Real America Voice, a platform that thrives on conspiracy theories, partisan spin, and uncritical loyalty to Donald Trump। ठीक है। जी अच्छा, मैम। अब हमने इस लाइन को भी ऐड करना है। उसमें सारे आ गया, हमें नाम याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ओके अब मैम। एक और, एगलीन इज ऑल्सो द पार्टनर ऑफ कांग्रेस। अब देखिए, एग्जाम में आपको ये एमसीक्यूज, यूएस की तो हमारी वो है नहीं, पाकिस्तान का तो वो है नहीं, तो हमारे लिए अननेसेसरी चीज है। और वैसे भी अगर आर्टिकल वाइज भी देखा जाए उसके लिए भी वजह से भी अननेसेसरी है। तो मैंने उस पूरे ओके पैराग्राफ को मैम। सम अप करके कह दिया कि डिफरेंट क्वेश्चंस हो रहे थे डिफरेंट मीडिया पर्सोनल से। ग्लीन जी मैम। इज जी। ऑल्सो द हाँ, ऐसा पार्टनर ही। ऑफ कांग्रेसमैन Marjorie, a Republican from Georgia who is known for promoting a wide range of conspiracy theory। अच्छा, अब आपको ये भी पता लग गया मल्टीपल क्वेश्चन किस बारे में थे। रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने वर्ड चेंज कर दिया। ओके मैम। फ्रॉम द लेटर अ डेंजरस स्लाइड दैट लेड टू पब्लिक शूटिंग। वो सारा कुछ इसी में कवर हो गया। ठीक है।
So the real ओके मैम। question is not about the zilliness sky. It's about a tire. Sorry, कपड़ों के बारे में नहीं है. It is about how a fringe media figure like Brin found himself in the Oval Office during one of the most critical press briefing in recent memory. वो कह रहा है ये असल बात क्या है, लाइक उसकी क्या डिस्कशन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं इतना. कनेक्टर लगाते रहना, रेलिवेंट. ओके मैम। अच्छा मैम, ये बार वाले कनेक्टर नहीं लगाते, बहुत ही कम कनेक्टर लगाते। जी. अच्छा मैम, अखबार वाले कनेक्टर नहीं लगाते, बहुत ही कम कनेक्टर लगाते। नहीं नहीं लगाते हैं, जैसे सो लगाया हुआ है, ऊपर बट लगाया हुआ है. ये देखिए नहीं, ये उसके ज्यादातर अलावा दांत से बैट, ठीक कर देते होते हैं। उसके अलावा लगाते हैं, लेकिन असल में उनका ये देखें सेकंड्स लेटर कनेक्टर है. कम लगाते हैं लेकिन ओके लगाते हैं, मैम। लेकिन वो फॉर्मल इंग्लिश नहीं कर रहे ना. मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि उन्होंने कोई पेपर थोड़ी देना है, पेपर तो हमने देना है. जी मैम, ऐसा ही। हमने फॉर्मल इंग्लिश अच्छा राइटिंग मैम, सीखनी है. हुआ अच्छा मैम, हुआ इस तरह था जब मैंने ये स्टार्ट किया था ना, इसको पैराफ्रेज करना। जी जी. तो मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे। अच्छा. उन्होंने बताया था कि पैराफ्रेज जिस तरह भी करना होता है, मतलब उसके जो मेथड होते हैं। हम्म. तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि दो तरह से हम कर सकते हैं। एक तो टॉपिक, जिस तरह टॉपिक सेंटेंस लिख के, ये जैसे मैं या अब जो कर रही हूँ तीन सेंटेंस चार टू सेंटेंस। सेंटेंस. जी मैम। और एक इस तरह के उसको तीन चार या पांच दफा पढ़ के फिर उसको अपने अल्फाज में लिखना। तो वो अपने अल्फाज में मैं वो जिस तरह न्यूज़पेपर को साइड पे रखना, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता था। और मैं उसी तरह लिखता रहा हूँ, तो इसलिए मैम ने वो राइटिंग पे ग्रिप नहीं आई। नहीं नहीं, वो अच्छी एक्सरसाइज है. और राइटिंग पे ग्रिप आ ही जाती है आज नहीं तो कल, लेकिन उसमें एक इशू था. वो सेकंड जी स्टेज, मैम। आपकी फर्स्ट स्टेज ये होनी चाहिए थी. सेकंड जी मैम, स्टेज है ऐसा ही वो एडवांस लेवल है थोड़ा. मतलब आप 15 दिन ये करो, 15 दिन बंद करके करो, क्योंकि आपको ज्यादा फायदा उसका होगा. इसका फायदा होगा लेकिन इतना नहीं होगा. इससे ये कि आपका ओके मैम। एक्सप्रेशन इंप्रूव होगा, वो कैब अच्छी होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर आएगा, सब कुछ होगा. लेकिन उसमें ये है कि फिर आपकी हर टॉपिक पे इतनी अच्छी ग्रिप होगी, आप इस काबिल होगे, क्रिएटिव राइटिंग क्रिटिकल एनालिसिस स्किल आप में आ जाएगी. ओके मैम। वो अच्छी है, लेकिन वो 15 दिन बाद करें. 15 दिन इस पे पहले फोकस, पहले लिखना आएगा तो फिर अंदर वहाँ वो वाली स्किल में जो आपके अंदर है वो बाहर आता है. अभी आपके अंदर कुछ गया ही नहीं तो बाहर क्या है वो. जी मैम, ऐसा ही। अच्छा. ठीक है. ओके मैम। The answer stretches back to Trump's first term when his then advisor, Kalani, defended as a series of falsehood from the White House podium by calling them alternative facts, hinting at laying the foundation of media landscape. मतलब ये सवाल और जवाब जो है, ये इसका सवाल जवाब पहले जो उसकी टर्म में हुआ उसमें छुपा हुआ है. ओके मैम।
ठीक है। ओके मैम। गैस दी है क्या कि इसमें लॉयलिटीज मैटर इन मीडिया। ओके मैम। इफ यू वांट तो मैं पूरा आर्टिकल भी कर देती हूँ, लेकिन ये मुझे तो आता है, मैं तो कर ही रही हूँ। जब तक आप खुद नहीं करोगे उसका आपको फायदा नहीं है। ओके मैम। मेरे मुझे आप लाइक जितना मर्जी कहिए, मैं तो कर ही दूंगी। ठीक है। मैम इतना ही बहुत है, मैं ये कर लूंगा आपको इंशाल्लाह। आइडिया हो गया। और वो जी मैम, तीन जो आइडिया मैंने हो भी आपको भेजे है ना, वो भी आपने करना है। गया। ओके मैम। एक मिनट। इसका टाइटल क्या होगा अभी तक के लिए अगर हम देखें तो? मैं बताऊँ टाइटल? जी जी, आप मुझे अब थोड़ा सा आइडिया देना। अगर आप मेरी इधर ये रीड करके आपको क्या लगता है, क्या देना चाहिए? मैम इसका मीडिया टास्क या जी। मीडिया टास्क या मैम कौन, इस तरह कॉन्फ्रेंस, ट्रम्प कॉन्फ्रेंस में मीडिया के रेलिवेंट होगा कोई भी। नहीं, अब एक पैराग्राफ पढ़ के आप इसका क्या टाइटल लिखेंगे? इसका टाइटल होना चाहिए, मैम इसका उर्दू में आप बताऊँ तो मैम लिखेंगे उभरने वाली मीडिया। पोस्ट। जी मैम। आप लिखेंगे मीडिया कॉलन। ठीक है। मीटिंग ऑफ ट्रम्प एंड जेलेंस्की। उसमें सब ओके कुछ मैम। कवर हो जाएगा। ये मैंने जस्ट आपको इसलिए बताया ताकि आपको करना आए क्या, लाइक मैंने टाइटल भी देखना है हर, मैं वो आपको अलग से लेक्चर भी दूंगी। पहले आप इस पे करें, लेकिन मैं देखना चाह रही थी आपकी लाइक कहाँ तक आप की ग्रिप है। ओके मैम। ठीक है। और कोई क्वेश्चन? मैं वो कल वाला चेक करना है। कल वाला आपने मुझे भेजा है कोई काम? जी मैम। बिल्कुल चेक करना है, क्यों नहीं करना। वो आपने मुझे कहा था ना, मैं इसलिए रुक गई थी। आपने मुझे कहा था मुझसे हो नहीं रहा, तो मैंने कहा मैं ठीक। वो कल वाला, मैंने जिस तरह आपने आप मेथड बताया ना, मैंने इस तरह किया, आप चेक करके मैं बता। अच्छी बात है, मैं चेक कर लेता। आपने ईमेल किया है? जी मैम। ये मैं स्क्रीन नहीं आ रही है। मेरे साइड से शेयर हो रही है। जी मैम यही है। कॉन्सिक्वेंटली के बाद कोमा लिखा ही एक पेज है। नहीं मैम, एक पेज तो नहीं है, तीन चार पेज है। उस पे तो एक आ रहा है। टोटली एक आ रहा है। ये देखिए।
ये देखो। बस एक ही आ रहा है। दोबारा सेंड कर दूं? मैं दोबारा कर रही हूँ, आपके सामने कर। मैं सेंड कर दूं दोबारा? ये देखिए। कर दिया आप दोबारा, पहले मैं इसको देख लूँ। मीनवाइल आप सेंड कर दो। खाली क्लाइमेट नहीं, क्लाइमेट चेंज पूरा आएगा। ओके मैम। खाली फाइनेंस भी नहीं आएगा। डेवलपमेंटल एड क्या होती है? मतलब वो मैम जो कि कंस्ट्रक्शन या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए होती है कंट्री की। जब आप एडवर्ब लगाते हैं उससे पहले कोमा लगाते हैं, कॉन्सिक्वेंटली कनेक्टेड है उसके बाद भी कोमा आता है। इमर्ज्ड जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। थ्रेट के साथ आपने इमर्ज लिखा हुआ है। अराइज आ जाएगा। ओके मैम। यूएस ऐसे नहीं लिखते, यू कैपिटल डॉट एस, फिर से पीरियड। ओके मैम। फ्रॉम डेवलपिंग नेशन। नहीं नहीं, सही है, फोर। ओके ओके। वो दे रहे हैं, उनके लिए रखा है, ठीक है। ये ठीक। जी मैम वो सेंड हो गया। जी, मुझे मिला आ गया।
पैसे में नहीं जाना, लिखा सही हुआ है। ओके मैम। ये सारा कैपिटल में आएगा। और पाकिस्तान के बाद कोमा आएगा। इस कमिटेड अगेन पैसिव में आपको फिर अदरवाइज मिक्सिंग करेंगे आप पेपर में भी। ओके मैम। इसके बाद कोमा आएगा। आज बहुत बेहतर लिखा हुआ नजर आ रहा है, पूरे महीने की एफर्ट। और अगेन पैसिव। अब ये देखे ना, ये गलती हो गई ना, पैसिव में करते करते ये वाला पार्ट एक्टिव में आ गया। जी मैम सही। अगेन यहाँ पे आगे लगता है आप अच्छा थक मैम। गए थे यहाँ तक। अब गलतियां होनी शुरू हो गई हैं। इस डैड भी इनफॉर्मल है। यू कैपिटल एस कैपिटल।